Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture number 22 of the data science series। और इस लेक्चर 22 में मैं जो आपको आज कवर कराने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू सीवोन। सीवोन का क्या कॉन्सेप्ट होता है डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करें, इससे पहले हमने पांडास और बहुत सारी लाइब्रेरीज कवर करी हैं जिसमें हमने डेटा विजुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट कवर करा था कि आप कैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सारे के सारे कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है, चलिए फिर देखते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर विजुअलाइजेशन एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो प्रीवियसली हमने क्या क्या चीजें सीखी, मैटप्लॉटलिब, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमने सीखी प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर कि आप कैसे ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आज हम सीखेंगे सीवन के बारे में इस लेक्चर में। तो सीवन बेसिकली क्या है, इट इज एन एडवांस्ड पाइथन लाइब्रेरी। ये एक एडवांस्ड पाइथन लाइब्रेरी है जिसको किस चीज के लिए यूज करा जाता है? फॉर ब्यूटीफुल ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन, अट्रैक्टिव चार्ट एंड बेटर डेटा एनालिसिस। देखिए, आप मैट प्लॉट लिब से भी काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, उससे आप ग्राफ, हिस्टोग्राम सब कुछ बना सकते हो। सेम काम सीवोन से करते हैं, बट देखते हैं रिजल्ट के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कि क्या फर्क आता है। ये और ज्यादा ब्यूटीफुली चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो अगर सबसे पहले हम सीवोन की बात करें, व्हाट इज सीवोन? तो सीवोन इज ए पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कहाँ पे बनी हुई है, टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड कराती है? इट प्रोवाइड्स बेटर डिजाइन, सिंपलर सिंटैक्स, स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स, प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं, डिजाइन देगी अच्छे से, सिंटैक्स इसमें सिंपलर रहती है, स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स है, प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होते हैं। सीवन बेसिकली ग्राफ्स को ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इजी टू क्रिएट, ये चीजें सीबोन के अंदर रहती है। अब सीबोन क्यों इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली मैटप्लॉटलिब या किसी अदर लाइब्रेरी? कंपैरेटिवली हम मैटप्लॉटलिब भी बात करेंगे, तो यही सब है इसमें। बेटर विजुअलाइजेशन, बिल्ट इन थीम्स, स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग, इजी सिंटैक्स एंड एडवांस्ड चार्ट। सीबोन कहाँ का यूज करी जाती है? डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, एआई में और बिजनेस एनालिटिक्स में। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सीबोन की बात करें, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सीबोन में आता है आपका स्टूडेंट रिजल्ट एनालिसिस पे काम कर सकते हो, सेल्स एनालिसिस पे कर सकते हो, कस्टमर एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, और एआई डैशबोर्ड बनाने में सीबोन को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चल के सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन यू इंस्टॉल सीबोन। तो देखो, सीबोन इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है पी आई पी इंस्टॉल सीबोन। राइट साइड में मैंने यहाँ जुपिटर नोटबुक ओपन किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, जब ये कमांड एग्जीक्यूट कराई पी आई पी इंस्टॉल सीबोन, तो यहाँ पे हमारी सीबोन एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब सीवोन को क्या है, जब भी आपको ये कोड एग्जीक्यूट कराना होता है तो आपको सीवोन को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो जब आप सीवोन को इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? सबसे पहले आप कैसे लिखते हो? आप ऐसे ही लिखोगे जैसे आपको पता है मैटप्लॉटलिब आप कैसे करते थे, सेम इसमें आप दोनों चीज करोगे। तो यहाँ हम क्या डिफाइन करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, अगर आप ये देखो इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद सबसे पहले आपको सीबोन इंपोर्ट करना है। जब आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया सीबोन, और एस, इसके बाद एस एन एस, ठीक है, इस तरह एस एन एस इसका एलियास नेम है। और फिर दूसरा आता है इसमें इंपोर्ट, और यहाँ पे आया मैट प्लॉट लिब, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, ठीक है। आपने ऐसे मैट प्लॉट लिब लिखा, डॉट पी वाई, डॉट पी वाई के बाद डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी। आप ये दो लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ एक्स और वाई एक्सेस क्रिएट करने की, तो मान के चलो एक एक्स एक्सेस है, ठीक है। एक्स एक्सेस पे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, मान लो वन, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक मिला मेरे को वन, वन कॉमा टू, कॉमा, अगर आप देखोगे थ्री, ठीक है। थ्री मिलने के बाद फिर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे नेक्स्ट पे आप गए, यहाँ पे मिला आपको थ्री, और फिर क्या मिल सकता है? फोर एंड फाइव, ठीक है। अब ये मिला, अब आप गए बाई पे,
बाई की अगर हम देखें तो बाई पे भी कुछ वैल्यू आप प्रोवाइड करा सकते हो, वो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब अगर आप इसको यूज करते हो तो हमको पता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पीएलटी डॉट शो, आप पीएलटी डॉट शो कर सकते हो। और पीएलटी डॉट शो करने पे हम रिजल्ट देखेंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बन के आएगा। तो इसमें देखे, जो लाइन प्लॉट है वो एक लाइन ग्राफ बनाता है, और जो शो है वो ग्राफ को क्या करता है, वो ग्राफ को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और डिस्प्ले करके हमको दिखाएगा। तब तक अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, मैटप्लॉटलिब में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और है, इसको आपको क्या है, आपको यहाँ पे दो चीजें और करनी है। उन दो चीजों में आपको एक रिजल्ट और मिलेगा, एसएनएस। जब आप इसको सीबोन लाइब्रेरी का यूज करोगे तो यहाँ लिखा हमने लाइन प्लॉट। ठीक है, और लाइन प्लॉट के अंदर यहाँ लिखा x इक्वल टू एक्स, ठीक है, कॉमा बाई इक्वल टू बाई। दो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर अब देखते हैं इसको रन करा के हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो आप फिर इसको प्रिंट कराओगे। अब देखो फिर आता है डिफरेंस बिटवीन मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन। मैटप्लॉटलिब और सीबोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैटप्लॉटलिब में क्या होता है कि अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सबसे पहले डिजाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो डिजाइन रहती है वो काफी बेसिक डिजाइन होती है, और ये अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे क्या है, ये अट्रैक्टिव डिजाइन रहती है। ठीक, अभी इसने एरर फाइंड आउट किया है। ठीक है, वो एरर क्या है, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे एरर देखें तो हमें यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, वो एरर क्या है, अगर देखो यही मैं कोड उठा लेता हूँ। ठीक, मैंने यही वाला कोड यहाँ पे उठा लिया, पिक करा इस कोड को यहाँ पे, और इसी कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, इसी कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर, इसको यहाँ से हटा देता है। अब देखें इसको एग्जीक्यूट करा के आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो आपको ग्राफ सक्सेसफुली मिल गया। अब डिजाइन के केस में मैटप्लॉट बेसिक है लेकिन सीवन एक अट्रैक्टिव है। इसमें ज्यादा कलर है लेकिन सीवन सिंपलर होती है। स्टैटिस्टिकल ग्राफ की अगर हम बात करें तो मैटप्लॉटलिब में आपको लिमिटेड ग्राफ मिलते हैं और सीवन में एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, थीम्स में क्या है, मैटप्लॉटलिब में मैनुअल है और सीवन में बिल्ट इन थीम्स है। ठीक है, तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इट्स अ कॉमन इशू जब आप टाइप करते हो या प्रोग्रामिंग में करते हो। ठीक है, अब आता है कि बिल्ट इन थीम्स इन सीबॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये देख पाए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि बिल्ट इन थीम्स इन सीबॉन। तो बिल्ट इन थीम्स में बेसिकली क्या है कि सीबॉन प्रोवाइड्स थीम फॉर ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन। ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन के लिए भी सीबॉन थीम को प्रोवाइड कराता है। अब क्या क्या थीम इसमें होते हैं, लाइक डार्क ग्रिड, वाइट ग्रिड, डार्क वाइट टिक्स, ये सारे थीम इसमें रहते हैं। अगर हम थीम को सेट करने की अगर हम बात करते हैं तो आप थीम को कैसे सेट कर सकते हो, एस एन एस डॉट सेट स्टाइल। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेके अपने कोड में इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो देखो, तो इससे क्या, एस एन एस डॉट सेट अंडर स्कोर स्टाइल डार्क ग्रिड, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक, क्योंकि एस एन एस पे क्या है, हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एस एन एस को अगर जब हम डिफाइन करके देखेंगे तो वो क्या है, उसका एलियास नेम है। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, लाइन प्लॉट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइन प्लॉट्स की। ठीक है, तो लाइन प्लॉट की जब आप बात करोगे, और अगर देखो इस चीज को अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कट करके जो मेरा कोड था, ठीक है, ये जो मेरा कोड था मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया शो कराने से पहले। अब देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रिड लाइन दिख रही होंगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये काम होता है इसमें डार्क ग्रिड का, और पीएलटी डॉट शो से आप उसको डिस्प्ले कराते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें, लाइन प्लॉट की बात करें कि सीबोन में आप लाइन प्लॉट कैसे कर सकते हो। तो लाइन प्लॉट्स शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड दिखाता है वो ओवर द टाइम। तो इसमें सबसे पहले आप दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे, सीबोन को और मैटप्लॉटलिब को। और मान लो पहले आप यहाँ मंथ डिसाइड कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेल्स डिसाइड कर रहे हो। मंथ की वैल्यू जैन में मान लो 5,000 की सेल्स हुई, फेब में 7,000, मार्च में 8,500 की, और अप्रैल में 10,000 की। तो जब भी आपको क्या करना है, लाइन प्लॉट करनी होती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन प्लॉट करोगे।
प्लॉटिंग लाइन इन C1, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप क्लियरली दिख सकते हो कि प्लॉटिंग प्लॉटिंग लाइंस इन सीबोन। ठीक है, प्लॉटिंग लाइंस इन सीबोन। तो इसमें और आगे क्या है, इसमें नेक्स्ट आया कि अगर लाइन प्लॉट करने के लिए मैं यही पूरा कोड दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट कराएंगे हम। टाइप क्या करना है जब हमारे पास है ऑलरेडी, तो सीबोन को इंपोर्ट करा, मैटप्लॉटलिब को करा, और यहाँ पे मंथ आ गए, सेल्स आ गई, और ये लाइन प्लॉट हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो इस तरह से मेरे को एग्जीक्यूशन में मिल गया, अलग अलग जैन या मंथ की सारी चीजें मिल गई। अब अगर हम बात करें, आपको टाइटल और लेबल्स को इसमें ऐड करना है, तो जब आप टाइटल और लेबल को यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ डिफाइन करना होता है। ठीक है, आप लाइक कैसे डिफाइन करते हो, PLT.टाइटल, PLT.टाइटल करके यहाँ पे आप दिखाते हो मंथली सेल्स। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मंथली सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने मंथली सेल्स। अब इसके अलावा मान के चलो आपने लिखा PLT.प्लॉट के लिए एक्स लेबल। ठीक है, एक्स लेवल में अब यहाँ पे आपने क्या लिखा हो, यहाँ पे आपने मान लो डिफाइन करा मंथ्स। ठीक है, ये मंथ डिफाइन करा, और यहाँ पे PLT.बाई लेवल। ठीक है, PLT.बाई लेवल करने से आप यहाँ पे क्या डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो सेल्स। ठीक है, तीन चीजें डिफाइन करी। अब मैंने इसको जब एग्जीक्यूट कराया, तो मेरे को अगर आप देखोगे तो उसका टाइटल आ गया मंथली सेल्स, एक्स एक्सेस पे वैल्यू आ गई मंथ, और वाई एक्सेस पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई सेल्स। अब इसी के अलावा आप लाइन प्लॉट को कंप्लीट अगर करना चाह रहे हो, तो कंप्लीट आप कैसे करोगे, ये हम कर चुके हैं। एक कंप्लीट एग्जांपल यहाँ पे आ गया आपका, प्लॉटिंग लाइंस इन सीबोन। दिस इज एन कंप्लीट एग्जांपल। ठीक है, अब आता है व्हाट इज बार प्लॉट। लाइन प्लॉट के अलावा अब किस पे आएंगे हम, अब हम आएंगे बार प्लॉट पे। ठीक है, जब हम बार प्लॉट की बात करते हैं, तो बार प्लॉट में सिंपली आप इस तरह से डिफाइन करते हो। मैं पूरा कोड उठा लेता हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है ना, हम यही वाला कोड उठा लेते हैं। इसको मैंने कराया यहाँ पे पेस्ट, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कराया। तो क्या है इसमें, आप सीवोन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हो, और मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करा रहे हो। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास हुए, मान लो ABC, और उनके मार्क्स हुए। तो स्टूडेंट के मार्क्स हुए, और सपोज, और यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, SNS.बार प्लॉट। इसके लिए आप क्या लिखते हो, बार प्लॉट। यहाँ आप लाइन प्लॉट लिख रहे थे लाइन प्लॉट के लिए, और यहाँ पे आप बार प्लॉट लिख रहे हो। बार प्लॉट में क्या है, एक्स पे स्टूडेंट और वाई पे मार्क्स। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखिए एक मेरे को बार चार्ट बन के आ गया यहाँ पे, जैसे एक बार ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ यहाँ पे बन के आ गया। अब सेम चीज आता है कि अगर आपको इसका टाइटल लिखना है, ठीक है, तो आप इसका टाइटल डिफाइन कर सकते हो। आप टाइटल डिफाइन करने के लिए क्या यूज करोगे, PLT.टाइटल। ठीक है, और PLT.टाइटल में मान के चलो आप क्या दिखाना चाह रहे हो, स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, आप ये करना चाह रहे हो, अब एग्जीक्यूट कराते हो, तो यहाँ पे उसका टाइटल आपको मिल जाएगा। सेम अब आता है व्हाट इज हिस्टोग्राम। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें, नेक्स्ट वन इज आप C1 से कैसे हिस्टोग्राम प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, जब आप हिस्टोग्राम प्रिंट कराओगे, तो बेसिकली हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। हिस्टोग्राम का जो मेन काम है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। और हिस्टोग्राम किस चीज के लिए यूज होता है, एज एनालिसिस के लिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें हाउ कैन यू क्रिएट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने में आपको पता है कि सिंपल आपको SNS में यहाँ पे हिस्ट प्लॉट लिखना होता है, जैसे लाइन प्लॉट किया था या बार प्लॉट किया था। अब यहाँ पे हिस्ट प्लॉट करना, बाकी सब सेम है। तो मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया आपके लिए। ठीक, और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हिस्ट प्लॉट हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हिस्ट प्लॉट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, है ना, तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो ये मेरे को एक हिस्टोग्राम यहाँ पे बन के आ गया, जो प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो जो भी डेटा होता है ग्राफिकली, वो आप यहाँ आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्कैटर प्लॉट। देखो जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में थे वही है, बस C1 का यूज करके। अब नेक्स्ट आता है आपका स्कैटर प्लॉट। ठीक है, जब भी आपको स्कैटर प्लॉट को दिखाना है, शो करना है, तो स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, स्कैटर प्लॉट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है।
तो बेसिकली इसको आप कोरिलेशन एनालिसिस के लिए यूज करते हो और ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज करते हो, इन दोनों के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें क्रिएटिंग स्कैटर प्लॉट की, तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, हिस्ट प्लॉट आ रहा था, इसके लिए आप स्कैटर प्लॉट ही यूज करते हो। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, इसके लिए आप जो यूज करोगे वो स्कैटर प्लॉट करो। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी कराता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो सब कुछ सेम था, एक्स एक्सिस का डेटा, वाई एक्सिस का डेटा, और ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा। अब ये रिप्रेजेंट करने में आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर अगर जब मैंने इसको रन कराया, ठीक है, तो रन करा के यहाँ पे स्कैटर प्लॉट मिल गया। ठीक, तो स्कैटर प्लॉट मिल गया यहाँ पे, है ना। ठीक, अब ये करने के बाद में अब आए आप बॉक्स प्लॉट पे। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि बॉक्स प्लॉट बेसिकली क्या शो करता है, आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ठीक है, और आउटलायर्स, मीडियन वैल्यूज, ये सारा का सारा आपका बॉक्स प्लॉट आपको शो करके देता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, जब आपको बॉक्स प्लॉट अगर प्रिंट कराना हो, मेनली इसको हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों के लिए यूज करते हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट में ये सारी चीजें आती हैं। अब बॉक्स प्लॉट के लिए भी क्या है, आपको एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट यूज करना होता है। ठीक, तो सेम अगर आप इसको ऐसे इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करने में यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी वन एस एस एन एस और मैट प्लॉट लिब, यहाँ पे आपने इसको इंपोर्ट कराया। यहाँ पे जो मार्क्स है, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे आपके मार्क्स एक एंटर करा दिए, और एक्स एक्सिस पे आप मार्क्स दिखाओगे, पीएलटी डॉट शो किए। ठीक, जब आपने ये करा तो इस तरह से आपका एक बॉक्स प्लॉट प्रिंट होके आ जाता है, सिंपल। तो ऐसे आप इसको बॉक्स प्लॉट को प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें व्हाट इज हीट मैप। हीट मैप लास्ट उसमें भी बताया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे हीट मैप एग्जीक्यूट कराना है, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हीट मैप, इसमें आप हीट मैप एग्जीक्यूट अगर चाहते हो प्रिंट करना, तो हीट मैप भी बेसिकली क्या है, डेटा को विद द हेल्प ऑफ कलर्स ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस के लिए और आपका मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन के लिए हम हीट मैप का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इज हाउ कैन यू क्रिएट हीट मैप। हीट मैप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू इम्पोर्ट, ऑब्वियसली दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद में आप देखो जैसे एरे डिफाइन करते हो, अगर मैं ये कोड यहाँ पे ओपन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको टाइप करा, और इसमें आपको क्या मिला यहाँ पे, अ, तीन चीजें हम कर रहे हैं, एक सीबोन को इंपोर्ट करा है, एक मैटप्लॉट को इंपोर्ट करा है, और इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ये तीन चीजें करा है, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरे की फॉर्म में एक डेटा ले रहे हैं, सिंपल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वट एवर द डेटा इज हमने लिया, और जब इसके लिए क्या करते हो, एस एन एस डॉट हीट मैप, ये सिंपल मेथड हम यूज करते हैं। तो शो कर अगर हम कराएंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक हीट मैप रिप्रेजेंट होके आता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हीट मैप को रिप्रेजेंट करा सकते हो। अब नेक्स्ट आता है, इस तरह से तो आगे आपका हीट मैप। अब आता है एडिंग एनोटेशंस इन हीट मैप। अगर आपको हीट मैप में एनोटेशंस को ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो एनोटेशंस को, तो उसके लिए आप सिंपली ऐसे लिखते हो एस एन एस डॉट हीट मैप डेटा और अनोट इक्वल टू ट्री, यानी कि अगर मैंने यहाँ जो लिखा है ना डेटा, इसी को मैं कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले अनोटेशन का शॉर्ट फॉर्म में अनोट लिखा, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे इस वैल्यू को कर देना ट्रू। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अनोटेशंस प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो इस तरह से क्या आप अनोटेशन क्रिएट कर सकते हो। अब आता है पेयर प्लॉट इन सीवोन। पेयर प्लॉट का क्या मतलब होता है सीवोन के अंदर, तो पेयर प्लॉट कंपेयर्स मल्टीपल वेरिएबल्स। बेसिकली पेयर प्लॉट मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, जिसको हम मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें हाउ कैन यू क्रिएट पेयर प्लॉट, तो पेयर प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपको सीवोन को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो सीवोन को इंपोर्ट करके कोड कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते, देखो इंपोर्ट कैसे लिखते हैं हम, सीबॉन, सीबॉन एस एन एस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है कि आइरिस का डेटा, आइरिस का स्टोर्ड होता है, ठीक है, जो आई का पार्ट होता है एक, तो उसको कैसे यूज करते हैं हम, एस एन एस डॉट एल ओ ए डी लोड डेटा सेट। ठीक है, देर इज अ मेथड लोड डेटा सेट। ठीक है, लोड डेटा सेट नेम से एक मेथड होता है, और आपके डेटा सेट का नाम क्या है, आइरिस।
या iris जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको लोड करेंगे तो sns डॉट पेयर पेयर प्लॉट, ठीक है, हम क्या लिखते हैं पेयर प्लॉट और विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे df, ठीक है, sns पेयर प्लॉट और फिर लिखेंगे हम df, ठीक। चलिए तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखते हैं कि आइरिस का डेटा सेट हमारा लोड होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेट करते हैं 1-2 सेकेंड और यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर एक आप देख सकते हो प्रोसेसिंग के बाद में हमारा डेटा सेट यहाँ पे लोड होके आ गया, ठीक है, आइरिस का डेटा सेट, जिसमें अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्रीन पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको डेटा मिलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर आप सारा कुछ देख सकते हो, जो भी डेटा होता है उसका सीपल बेड्थ, पीटल लेंथ एटसेट्रा। तो इस तरह से क्या है कि आप एक डेटा सेट लोड कर सकते हो, C1 के अंदर ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। चलिए तो अगर आप नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप क्या कर सकते हो क्लियरली कि इसमें जब आप जाओगे ठीक, तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट। अब हमको क्या करना है, कुछ बिल्ट इन डेटा सेट होते हैं सीबॉन के अंदर, जिसमें आता है आपका आइरिस, टिप्स, फ्लाइट एंड टाइटैनिक, ठीक है, ये सारे के सारे डेटा सेट उसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम एग्जैक्ट यही अगर मैं दोबारा से देखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और आइरिस की जगह मैंने कुछ और नाम लिखा, लाइक मैंने यहाँ पे फ्लाइट्स लिखा, क्या लिखा फ्लाइट्स, ठीक है, क्या ये एग्जीक्यूट होगा या इसमें कुछ और हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हमें देखना है, ठीक। तो प्रॉपरली उसने फ्लाइट का डेटा सेट भी यहाँ पे एक लोड करके दिखा दिया है ना, एक सैंपल डेटा सेट। अब इसके बाद जैसे अगर आप चाहो कोई बिल्ट इन डेटा सेट को लोड करना है आपको, है, इफ यू वांट टू लोड अ बिल्ट इन डेटा सेट, तो उसमें आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, df इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट, और लोड डेटा सेट करके यहाँ पे लिख दिया आपने टिप्स, ठीक। और ये करके जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करके df डॉट हेड, ओके, ये आप करेंगे इसमें एग्जीक्यूट। जब इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे आप देखोगे तो टिप से रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, लाइक टोटल बिल, टिप, कोई मेल है फीमेल है, स्मोकर, डे का टाइम क्या है, टाइम डिनर टाइम है, और साइज क्या है। तो इस तरह से डेटा सेट को लोड किया जाता है C1 की हेल्प से। तो ये कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर सपोज अ कंपनी वांट टू एनालाइज कस्टमर परचेज, प्रोडक्ट सेल्स, प्रॉफिट ट्रेंड्स, तो C1 इन सब में हेल्प करता है टू क्रिएट अ प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन, एनालाइज पैटर्न्स क्विकली, इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस, अट्रैक्टिव और एडवांटेजेस क्या है इसकी, यू हैव द अट्रैक्टिव ग्राफ्स, इजी सिंटैक्स, स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन, प्रोफेशनल डिजाइन, बिल्ट इन थीम्स, वर्क्स विद पांडास, ठीक है। तो आप यहाँ से इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। और अगर हम लाइन प्लॉट की बात करें तो इसमें ट्रेंड्स लाइन प्लॉट का काम होता है ट्रेंड को देखना, बार प्लॉट का काम होता है कंपैरिजन के लिए, हिज प्लॉट का काम होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, स्कैटर प्लॉट का काम होता है रिलेशनशिप के लिए, और बॉक्स प्लॉट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हीट मैप का काम होता है कोरिलेशन के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने देख ली है, लाइक क्रिएट अ लाइन प्लॉट, क्रिएट अ बार प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप। और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि व्हाट इज सीबॉन, डिफरेंस बिटवीन सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब, व्हाट इज हीट मैप, व्हाट इज बॉक्स प्लॉट, व्हाई सीबॉन इज यूज्ड इन डेटा साइंस, विच लाइब्रेरी इज सीबॉन बिल्ट ऑन, ठीक है। और क्या मिस्टेक्स इसमें हो सकती हैं कि लाइक इफ यू आर फॉरगेटिंग plt.show तो आपका ग्राफ डिस्प्ले नहीं होगा, कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो मॉड्यूल में एरर आ जाएगा, इनकरेक्ट डेटा साइज में आपको एरर मिलेगा, एंड मिसिंग लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन में आपको एरर इंपोर्ट, वहाँ पे इंपोर्ट एरर मिलेगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें, इट यूजेस मीनिंगफुल टाइटल्स, ठीक है, मीनिंगफुल टाइटल आपको इसमें करके चलने हैं, प्रॉपर प्लॉट का टाइप वहाँ पे करना है, की विजुअलाइजेशन सिंपल, विजुअलाइजेशन को एकदम सिंपल रखना है, लेवल को क्लियरली यूज करना है, और डेटा सेट के साथ में प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। तो समराइज हम यही करेंगे, हमने ये मेथड इसमें पढ़े, लाइक इंट्रोडक्शन टू सीबॉन पढ़ा पहले, फिर इंस्टॉलिंग सीबॉन, लाइन प्लॉट, बार प्लॉट,
हिज प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट एंड थीम स्टाइल्स वगैरह हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये जो पार्ट था इंट्रोडक्शन टू सीबॉर्न का, ये समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके मैं कोड दिखा दे रहा हूँ एक बार, पीआईपी इंस्टॉल सीबॉर्न से लेके क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, अब ये करके आप कैसे इसको यूज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, सारे के सारे बार, हिस्टोग्राम बनाना, एवरीथिंग। ठीक है, हीट मैप एंड आपका आइरिस का डेटा सेट, और उसके अलावा नीचे अदर जो फ्लाइट का डेटा है या टिप का डेटा, ये सब हमने लोड करके देखा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेटा साइंस के कोर्स से और अदर कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।